ओके दोस्तों से आज बात करते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में। हाँ, वही चीजें जो आपके दिमाग को शांत करने का दावा करती हैं। आजकल ये सब जगह छाया हुआ है ना? जैसे कि हर कोई अचानक से बुद्ध बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी अपनी आंखें मत घुमाओ, ये चीजें असल में बहुत काम की हैं और मैं यहाँ आपको यही बताने आई हूँ। और हाँ, इसमें हंसी मजाक भी होगा। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। सोमवार की सुबह है, आपकी अलार्म नहीं बजी, आपकी शर्ट पर कॉफी गिर गई और आपका बॉस पहले से ही अजीबो गरीब ईमेल भेज रहा है। क्या आप इस स्थिति में शांत रह सकते हैं? लग रहा है ना? हाँ, तो यहीं पर मेडिटेशन काम आता है। ये आपके दिमाग के लिए चिल पिल की तरह है, असली गोली के बिना। कल्पना कीजिए कि आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपका पड़ोसी बॉलीवुड म्यूजिक जोर जोर से बजा रहा है। यही असली जन की परीक्षा है और अगर आप इसमें पास हो गए तो समझिए आप सुपर हीरो हैं। लेकिन सच में मेडिटेशन आपको सबसे शवरगुल वाले हालात में भी शांत रहने में मदद कर सकता है। से कि आप किसी शांत द्वीप पर हों जबकि असल में आप ट्रैफिक जाम में फंसे हों। और हाँ, ये सिर्फ शांत रहने के बारे में नहीं है, ये आपको अपने दिमाग को रीसेट करने का मौका देता है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। चलिए दिमाग न खोने की कला में डुबकी लगाते हैं। और हाँ, हंसी मजाक के साथ। एक बार मैंने ध्यान करने की कोशिश की और मेरी बिल्ली ने सोचा कि यह मेरे गोद में बैठने का सही समय है। हाँ, ध्यान और पालतू जानवर एक दिलचस्प संयोजन। और अगर आपके बच्चे हैं तो ध्यान करना एक और भी बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन अगर आप इस शोरगुल में भी ध्यान कर सकते हैं तो आप सच में जन मास्टर हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ध्यान करने बैठें तो इसे एक मजेदार अनुभव बनाएं और याद रखें, हंसी सबसे अच्छी मेडिटेशन है। तो माइंडफुलनेस असल में है क्या? ये कोई जादू टोना नहीं है जो सिर्फ गंजे साधु ही कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। माइंडफुलनेस बस इस बारे में ध्यान देना है कि अभी क्या हो रहा है, बिना किसी जजमेंट के। बस इतना ही। कोई खास सामान की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि जटा या क्रिस्टल की भी नहीं। आपको साधु होने की जरूरत नहीं है ध्यान करने के लिए। यहाँ तक कि आपका लोकल चाय वाला भी यह कर सकता है। ध्यान सबके लिए है, मुंबई की व्यस्त सड़कों से लेकर शांत हिमालय तक। चलिए जानते हैं कैसे। ऐसे सोचो, आपको पता है जब आप अपनी मनपसंद चीज खा रहे होते हैं और आप इस बात पर इतना ध्यान देते हैं कि इसका स्वाद कितना अच्छा है कि आप बाकी सब कुछ भूल जेठ हैं। यही माइंडफुलनेस है। या जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं और सोचते हैं चलो यही सही समय है ध्यान करने का, ये भी माइंडफुलनेस है। जरूरत है कि इसी तरह का ध्यान अपनी जिंदगी के दूसरे कामों में भी लगाया जाए, जैसे जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो या यहाँ तक कि ब्रश कर रहे हो। ये इस बारे में है कि आप पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें, बजाय इसके कि आपका दिमाग आपकी टू डू लिस्ट या 5 साल पहले कही गई किसी शर्मनाक बात पर भटकता रहे। ये ध्यान देने की प्रैक्टिस है कि आपका दिमाग कब भटक रहा है और उसे धीरे से वापस लाना है। चाहे आप कैफे में अपनी कॉफी का इंतजार कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, माइंडफुलनेस हर जगह फिट हो सकती है। चलिए अब थोड़ी ज्ञानी बनाते हैं। मेडिटेशन अब नया योग है, लेकिन और भी कूल। ये एक मानसिक समोसा ब्रेक की तरह है। ये आपके मन और आत्मा के लिए अच्छा है। चलिए देखते हैं क्यों मेडिटेशन अब नया कूल ट्रेंड है। विज्ञान भी अब इस बात को मानता है। स्ट्रेस रिडक्शन एक्सपर्ट, सबसे पहले तनाव कम करना। आपको वह एहसास पता है जब आपके पास करने के लिए लाख काम होते हैं और आप ITNA तनाव में होते हैं कि आपको लगता है कि आपका दिमाग फट जाएगा। मेडिटेशन इसमें आपकी मदद कर सकता है। ये आपके दिमाग के लिए स्ट्रेस इरेजर की तरह है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से मेडिटेशन करने से कोर्टिसोल का स्तर कम हो सकता है, जो कि वह हार्मोन है जो आपको बिल्कुल थका हुआ और घबराहट महसूस कराता है।
एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्पेशलिस्ट। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ। पॉन्डे है मेडिटेशन सिर्फ आराम करने के बारे में नहीं है, ये चिंता और अवसाद में भी मदद कर सकता है। कॉग्निटिव फंक्शन रिसर्चर, और अगर आपको अपनी याददाश्त की चिंता है तो मेडिटेशन आपके साथ है। ये कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार कर सकता है, जो कि यह कहने का एक शानदार तरीका है कि यह आपके दिमाग को बेहतर बनाता है। और हाँ, यह आपके रोज़मर्रा के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। सोचिए, सुबह की ट्रैफिक में फंसे होने पर भी आप शांत रह सकते हैं। तो मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे ये आपके दिन को कूल और कम तनावपूर्ण बना सकता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? हार्वर्ड के एक अध्ययन से शुरू करते हैं। उन्होंने पाया कि मेडिटेशन आपके दिमाग की संरचना को बदल सकता है। 8 हफ्ते तक मेडिटेशन के बाद ग्रे मैटर में वृद्धि हुई है। UCLA के अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक मेडिटेशन करने वालों के दिमाग बेहतर तरीके से काम करते हैं। जॉन्स हॉपकिंस के अध्ययन में पाया गया कि मेडिटेशन एंटी डिप्रेसेंट जितना ही प्रभावी हो सकता है। चुपचाप बैठने और सांस लेने जैसी साधारण चीज़ें हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बॉलीवुड डांस पार्टी कर रहा है। मेडिटेशन आपके दिमाग को एक शानदार पार्टी में बदल देता है। ये आपके दिमाग को सबसे अच्छे तरीके से रोशन करता है। चलिए देखते हैं कि आपका दिमाग मेडिटेशन का जश्न कैसे मनाता है। भाग 5, बैठो, चुप रहो और सांस लो, शुरुआती लोगों के लिए गाइड। ठीक है, तो अब जब हमने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि मेडिटेशन मूल रूप से एक महाशक्ति है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि वास्तव में इसे कैसे किया जाए। चिंता मत करो, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बैठने के लिए एक आरामदायक जगह खोजें। ये एक कुर्सी, आपका सोफा या यहाँ तक कि आपका बिस्तर भी हो सकता है। बस पूरी तरह से लेटने की कोशिश न करें जब तक कि आप अपने मेडिटेशन सेशन को झपकी सेशन में बदलना न चाहें। अब एक टाइमर सेट करें। छोटी शुरुआत करें, जैसे 5 मिनट। अपनी आंखें बंद कर लें या अगर आप चाहें तो उन्हें थोड़ा खुला रखें और अपने सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नाक से गहरी सांस अंदर लें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर निकालें। बधाई हो, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। आपका दिमाग भटकने वाला है बहुत ज़्यादा। महत्वपूर्ण ये है कि जब आपका दिमाग भटके तो आप ध्यान दें और फिर धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। ध्यान शुरू करना एकदम सही चाय बनाने जैसा है। इसमें अभ्यास की ज़रूरत होती है, लेकिन यह इसके लायक है। ये मेडिटेशन के शुरुआती गाइड को कदम दर कदम समझें। और हाँ, अगर आपका पालतू बिल्ली आपके गोद में चढ़ जाए तो उसे भी ध्यान का हिस्सा मान लें। भाग 6, माइंडफुल लाइफ लेगो पर पैर कैसे न रखें। मेडिटेशन आपको शांत रहने में मदद कर सकता है, यहाँ तक कि जब आप लेगो पर कदम रखते हैं। हाँ, यह इतना शक्तिशाली है। आइए सीखें कि कैसे ध्यान करें और उन दर्दनाक लेगो क्षणों से बचें। अब जब आप मेडिटेशन की मूल बातें जान गई हैं, तो आइए बात करते हैं कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में माइंडफुलनेस कैसे लाएं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का एक आसान तरीका है अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना। अगली बार जब आप खाना खा रही हो तो वास्तव में अपने खाने के स्वाद, गंध और माइंडफुलनेस के लिए एक और बढ़िया मौका आपके रोजाना के सफर के दौरान होता है। आपको काटने वाले व्यक्ति पर गुस्सा करने के बजाय अपने आसपास की 3 नई चीज़ों को नोटिस करने का प्रयास करें। आप काम करते समय भी माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकती हैं। अगली बार जब आप बर्तन धो रही हों तो अपने हाथों पर गर्म पानी की सनसनी, साबुन की गंध, पानी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करें। और चलिए माइंडफुलनेस की सबसे बड़ी चुनौती को न भूलें, लेगो से भरे कमरे में बिना किसी पर पैर रखे चलना। अगर आप यह काम ध्यान से कर सकती हैं तो आप मूल रूप से एक जेन मास्टर हैं।
भाग 7 संघर्ष असली है, मेडिटेशन में आने वाली दिक्कतें। चलिए अब थोड़ा वास्तविक होते हैं। मेडिटेशन हमेशा आसान नहीं होता है। वास्तव में कभी कभी यह बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो सकता है। सबसे पहले खुजली वाली नाक सिंड्रोम है। आप मेडिटेशन करने के लिए बैठती हैं, अपनी आंखें बंद करती हैं, सांस लेना शुरू करती हैं और अचानक आपकी नाक में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। फिर बाकी सब कुछ करने की अचानक इच्छा होती है। आप मेडिटेशन करने के लिए बैठती हैं और अचानक आपको वे सभी काम याद आ जाते हैं जिन्हें आप टालती आ रही हैं। और मेडिटेशन के दौरान क्लासिक सो जाने वाले मूव को न भूलें। लेकिन बात यह है, ये सभी संघर्ष सामान्य हैं। लक्ष्य है बस आना, बैठना और कोशिश करना। कभी मेडिटेशन करते हुए बिरयानी के बारे में सोचा है? आप अकेले नहीं हैं। चलिए कुछ सामान्य मेडिटेशन मिस्टेक्स पर हंसते हैं और उनसे सीखते हैं। भाग 9 छोटी शुरुआत, बड़े सपने, आपकी माइंडफुलनेस यात्रा। ठीक है, हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। हमने इस बारे में बात की है कि माइंडफुलनेस क्या है, यह आपके लिए क्यों अच्छा है और इसे कैसे करना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वास्तव में इसे करना। छोटी शुरुआत करें, जैसे सचमुच छोटी। हम दिन में 1 मिनट की बात कर रहे हैं। अपने फ़ोन पर 60 सेकंड के लिए टाइमर सेट करें, बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप ज़्यादा सहज होती जाती हैं, आप धीरे धीरे अपना मेडिटेशन समय बढ़ा सकती हैं। हो सकता है 2 मिनट, फिर 5, फिर 10। याद रखें, माइंडफुलनेस पूर्ण होने के बारे में नहीं है, ये वर्तमान में होने के बारे में है। इसलिए अगर आपका दिमाग भटकता है या अगर आप एक दिन या एक हफ्ता मेडिटेशन मिस कर देती हैं तो खुद को दोष न दें और अंत में इसका आनंद लें। विभिन्न प्रकार के ध्यान का प्रयास करें, क्योंकि दिन के अंत में सबसे अच्छा ध्यान अभ्यास वह है जो आप वास्तव में करती हैं। आपकी माइंडफुलनेस यात्रा एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है, उतार चढ़ाव से भरी लेकिन हमेशा सार्थक। चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं और अपनी आंतरिक शांति को पाते हैं। और हाँ, कभी कभी हंसना भी जरूरी है। ध्यान को मजेदार बनाएं, अपने पालतू जानवर को भी शामिल करें, ये और भी आनंददायक हो सकता है। आज से वन्यानन है, दोस्तों के साथ ध्यान करें, ये एक सामाजिक गतिविधि भी हो सकती है। और ध्यान के बाद 1 कप चाय का आनंद लें, ये आपकी यात्रा को और भी सुखद बना देगा।